हेलो, कैसे हैं सब लोग बच्चों। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन आज फिर से हमने स्टार्ट किया। आपकी और हमारी दूरियां कम ना हो, इसके लिए हम जो है लगे रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। चलिए, तो हम लोग फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह बना रहे और आपके साथ हम जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े रहें, ताकि आपको आगे वीडियोस मिलती रहें। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ाई की, जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, उसमें क्लास 10th के मैथ्स की अगर बात करें तो हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और एक्सरसाइज सेकंड पे आ चुके थे। और एक्सरसाइज सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम उसको आज आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन, लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, देखिए आज का आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, उसका सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। इट मीन्स कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा गया है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा कि एक हेमिस्फीयर हमारे पास होगा ऐसा, और उस पर जो है एक कोन ऐसा होगा। ठीक है, और ये पूरा, ठीक है, ये हमारे पास ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो अब हमको जो है टोटल जो आपके पास, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है कि both मतलब दोनों का, यानी जो कोन है और जो हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडाई क्या है? 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों का रेडियस जो है ना, कॉमनली अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर का है। ओके, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में और क्या बोला गया है कि एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी जो कोन की हाइट है वो इसके रेडियस के ही बराबर है। यानी अगर हम ध्यान से समझें तो अगर इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो कोन की हाइट भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। नाउ द इसका टोटल, यहां पे ये रेडियस भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा, है ना। बिल्कुल क्लियर हो रही है बात। अब देखिए यहां पर आपको ये समझना है कि अगर ये 1 सेंटीमीटर हाइट है, आपको अब क्वेश्चन में निकालना क्या है? सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ये आपको बता दिया गया। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है? तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। ओके, यानी ये टोटल जो आपके पास शेप दिख रहा है, जो सॉलिड बन रहा है, उस सॉलिड का आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया, वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो हम कर क्या सकते हैं इसमें? हम ये कर सकते हैं कि एक बार ये जो कोनिकल पार्ट है ना, कौन सा पार्ट है? कोनिकल पार्ट, और ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ओके, अगर दोनों का हम क्या करें, दोनों का हम वॉल्यूम निकाल लें और फिर उसको क्या कर दें? ऐड कर दें, तो हमारा टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला होता है। अब अपने पास है क्या कोनिकल पार्ट के लिए? अगर हम बात करें फॉर द कोनिकल पार्ट, फॉर कोनिकल पार्ट अगर हम बात करें तो यहां ध्यान देना आप लोग कि R की वैल्यू भी 1 है और H की वैल्यू भी 1 है। सो द वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ओके, क्लियर हो गया? तो चलिए, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए, R की वैल्यू 1 और H की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, R की वैल्यू 1 का स्क्वायर और H भी 1 हो गया। ओके,
नाउ 1/3 ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1 यानी पाई अपॉन 3 मिल गया। ये सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है, इसलिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर होता तो मीटर क्यूब लिखते। क्लियर हो गया बच्चों? आपके समझ में आ रहा होगा आई होप। तो आगे बढ़ते हैं। ये अपना फर्स्ट पार्ट इसका निकल गया, यानी कोनिकल पार्ट का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा ठीक है सर, तो अभी हम क्या करेंगे? तो अभी हमको हेमिस्फेरिकल पार्ट का क्या करना होगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का क्या फार्मूला होता है? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपको पता है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा होगा। तो 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ अब आप बोलोगे कि सर उसमें तो हाइट था, इसमें तो हाइट नहीं है, तो इसमें हाइट की नीड नहीं है, देयर इज नो नीड टू हाइट। ओके, ओनली द रेडियस वी नीड हियर। ओके, रेडियस की जरूरत है, तो रेडियस को हम क्या लिखेंगे? 2/3 पाई को पाई ही रखना है एंड आर की वैल्यू 1 का क्यूब कर देना है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। लेकिन बच्चों हमको क्या निकालना? हमको टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, पूरा जो आपका सॉलिड बन रहा है उसका। तो चलिए कैसे करेंगे? तो हम दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। π/3 प्लस 2π/3 और सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हमको ये पता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? 3π/3। ओके, नाउ व्हाट इज द आंसर वी गॉट? वी गॉट आंसर पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर और आपका ये बिंगो हो गया। ठीक है, आप इसका क्या करोगे? स्क्रीनशॉट ले लो। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो फिर उस पर काम आगे किया जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। So, what is the question number 2? Rachel, an engineering student, was asked to make a model. यानी रचल एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है जिससे बोला गया कि एक मॉडल तैयार करना है और उसका शेप है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सिलेंडर है जिसके दोनों एंड्स पे कोन लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर ये बताया गया कि शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, 2 कोन्स अटैच्ड विद एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। यानी एल्यूमिनियम शीट का यूज करके यहां पर 2 कोन लगाए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मीन्स कि यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक जो है टोटल डायमीटर आपका जो है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस, तो यहां पे ध्यान देना कि डायामीटर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस विल बी 3/2 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, नाउ आपके पास क्या है कि 2 कोन है, दोनों कोन की हाइट्स दे दी गई है, बट वी हैव नो आइडिया अबाउट द सिलेंडर हाइट। सिलेंडर की हाइट क्या है इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द length of the cylinder. What is the length of the cylinder and how will it find? हम कैसे पता करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे कि टोटल लेंथ या टोटल हाइट ऑफ मॉडल कितना है? टोटल हाइट ऑफ मॉडल है 12 सेंटीमीटर।
और जो दो एंड्स पे कोन लगे हुए हैं उनकी हाइट क्या है। तो हाइट ऑफ कोन क्या है, हाइट्स ऑफ कोन जो है वो 2 इंटू 2 कर देना, यानी 4 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस पूरे में से इसको और इसको माइनस कर दे तो हमको जो है मिल जाएगा, यानी कोन के हाइट को टोटल हाइट में से माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, हमको मिल जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, 12 माइनस 2 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, हमको अगर वॉल्यूम की नीड है कि हमको इस पूरे मॉडल की वॉल्यूम फाइंड आउट करने, वॉल्यूम का मतलब है कि इसके अंदर कितना एयर कंटेंट हो सकता है, कितना एयर अंदर इसमें समा सकता है, आ सकता है। जब भी हम किसी चीज के कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो उसके वॉल्यूम की ही बात कर रहे होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे कि एक काम किया जा सकता है यहाँ पे कि एक बार हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें और एक बार इन दोनों कोन्स का वॉल्यूम निकाल लें और फिर सबको ऐड कर दे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो पाई को पाई ही रहने दीजिए। आर कितना है 3/2 का स्क्वायर और एच कितना है 8 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा कि 9/4 यानी पाई इंटू 9/4 इंटू 8, तो 4 2 जा 8 यानी 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया सिलेंड्रिकल पार्ट का। ओके, अब सिलेंड्रिकल पार्ट का मिल गया तो कोनिकल पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो 1/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर का 3/2 कर लेते हैं और एच अपने पास कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 9/4 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, अपने पास कितना आ जाएगा 3 पाई अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब। बट ये केवल और केवल एक कोन का आया और अपने पास कितने कोन है ऐसे 2, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल कोन्स कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ टोटल कोन्स आपका हो जाएगा 2 इंटू 3/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 से 2 कैंसिल, ये आपका क्या मिल जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ लेकिन हमारा आंसर क्या हमको चाहिए, टोटल चाहिए ना, तो टोटल वॉल्यूम क्या फाइंड आउट होगा। सो टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 18 पाई प्लस 3 पाई, आपका कितना हो जाएगा 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आंसर में पाई की वैल्यू आप पुट कर देते हो तो कितना हो जाएगा वो आपको देखना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 21/पाई, तो 21 इंटू 22/7 और इंटू सेंटीमीटर क्यूब, तो 7 3 जा 21 यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आपका क्वेश्चन है, रचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उसने एक मॉडल बनाया और उस मॉडल के दोनों एंड पे 2 कोन लगा दिए, उसकी लेंथ ये थी, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन था, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया है, इसका आंसर आपको मिल चुका है, बिंगो हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3
A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found be in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 सेंटीमीटर। तो ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके पास जो है गुलाब जामुन जो है कुछ इस शेप का है ना, ये जो शेप है, ठीक है। अब इस शेप का है तो ये 1.4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा डायमीटर 2.8 है तो रेडियस 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी आपका 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन टोटल लेंथ आपको इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम जो है हमको सिलेंड्रिकल पार्ट का, इस पार्ट का लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब उस पार्ट का जब हम लेंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारा टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उसमें से ये और ये दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दिया, 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, तो 5 माइनस 2.8 करेंगे तो आपको 2.2 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमने जो है इस पार्ट का वॉल्यूम पहले निकाला यहाँ पे रख करके, तो ये जो वैल्यू है ये हमने, अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि सर ने 100 क्यों लिया। एक्चुअल में हमने 100 इसलिए लिया कि ये पॉइंट हमको रिमूव करना था, इसलिए हमने 100 ले लिया। तो ये एक मिल गया आपको। दूसरा क्या निकालना था, सिलेंड्रिकल जो आपके पास हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका भी वॉल्यूम निकालना है, तो उसका भी वॉल्यूम निकाल लिया। तो एक का आपका 2/3 314/100 आर क्यूब होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू आपका क्या है 1.4 है, उसके अपॉन 10 कर दिया तो उसका भी जो पॉइंट है वो रिमूव हो गया और उसका क्यूब कर दिया, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल और केवल एक एंड का होगा, दूसरे एंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई, दोनों का हमको निकालना है, इधर का भी और इधर का भी। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ये और प्लस इन दोनों का, तो वो मैंने यहाँ पे किया। ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल पार्ट और ये हो गया हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। अब दोनों को जब कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो चीज कॉमन होगी उसको बाहर ले लेंगे, अपने पास ये चीज ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी। फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जब यहाँ पे एलसीएम की बात आएगी तो एलसीएम 30 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा 314/100 14/10 14, ये हम जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज मिलेगी आपको। इसके बाद हमारा क्या होगा कि ये एक गुलाब जामुन का मिला तो हम 45 गुलाब जामुन का निकालेंगे, तो 45 से इंटू करेंगे, और एक गुलाब जामुन में 30% है तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, तो उसका 35% निकाल देंगे, तो आपको लगभग अप्रॉक्स में 338 सेंटीमीटर क्यूब का क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको 338 सेंटीमीटर क्यूब का सिरप उसमें मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमने जो सीखा वो हमारा जो वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सीखे, किसके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 2 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कमेंट सेक्शन में जा कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू।